नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब इतने छोटे कद की सियासत पर उतर आए हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कश्मीर में सो कॉल्ड आजादी की लड़ाई या अलगाववाद की मुहिम और देश की आजादी की जंग में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लगी थी, देश की आजादी के लिए जिन वीरों ने, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी और कश्मीर में अलगाववाद और कश्मीर की सो कॉल्ड आजादी की लड़ाई के दी या जो लोग मारे गए उनमें और जलियांवाला बाग में मारे गए जो लोग थे उनमें कोई फर्क नहीं है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दरअसल एक आज ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि 13 जुलाई का नरसंहार हमारा जलियांवाला बाग है। जो लोग अपनी जान गंवा बैठे उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐसा किया। कश्मीर ब्रिटिश शासन के अधीन शासित राज्य था। यह शर्म की बात है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे नायकों को आज खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मुसलमान थे। हमें आज उनकी कब्रों पर जाने के लिए रोका गया, लेकिन हम उनके बलिदानों को नहीं भूलेंगे। ये 13 जुलाई 1931 को जब महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर में पहला विद्रोह शुरू हुआ और यह विद्रोह किसी टैक्स को लेकर नहीं था, यह विद्रोह किसी अत्याचार को लेकर नहीं था कि महाराजा शासन के खिलाफ लोगों से बड़ा अत्याचार होता था, लोगों से बड़ी नाइंसाफी होती थी, महाराजा ने लोगों के ऊपर बड़े नए कर लगा दिए थे, तो इसलिए यह मुहिम वहां पे शुरू हुई और महाराजा शासन के खिलाफ जो है वो ये आंदोलन शुरू हो गया। ये विद्रोह जो था या महाराजा के खिलाफ ये मुहिम इसलिए वहां पे शुरू हुई कि मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट में हिंदू महाराजा को डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा था और इसको महाराजा ने जब कुचलने के लिए आदेश दिए और उसमें 21 लोगों की मौत हुई। उन 21 लोगों की मौत को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कश्मीर के जो तमाम जो सियासी दल हैं, सियासी नेता हैं, वो शहादत कहते हैं और मारे गए लोगों को शहीद कहते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि जो जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हुए थे, ब्रिटिश शासन ने जिनके ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई थी और सैकड़ों लोग जो हैं वो उसमें शहीद हुए थे, वो और कश्मीर के इस घटना में मारे गए लोग शहीद हैं और जलियांवाला बाग और इस घटना में कोई अंतर नहीं है। और ये जो कांड हुआ था इसे कांड कहा जा रहा है और ये जलियांवाला बाग है और ये हमारा जलियांवाला बाग है। यानी आज भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनकी पार्टी के नेता और कश्मीर के मैक्सिमम जो सियासी नेता हैं वो आज भी इसी मानसिकता का शिकार हैं कि आज भी कश्मीर में सेपरेट आइडेंटिटी को बहाल करना है। कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस के नाम पर जो चीजें चलती रही, आज दोबारा से वो शुरू करनी है और स्पेशल स्टेटस जो है वो बहाल करना है, 370 हमें वापस लेना है और उन षड्यंत्रों और साजिशों को दोबारा से हमें एक नई ऊर्जा के साथ चलाना है, नई गति के साथ चलाना है कि आज भी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, आज भी कश्मीर एक सेपरेट आइडेंटिटी रखता है, आज भी कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इसलिए मुसलमानों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी अगुवाई करने के नाम पर बरगलाने और भड़काने की जो साजिश है वो आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कश्मीर के जो सियासी नेता हैं वो 13 जुलाई के नाम पर करने की कोशिश में है, फिराक में है। तो इस तरह से, और ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला या उनकी पार्टी के नेताओं ने अपनी इस मानसिकता को कई मौकों पर सामने लाया हो। ये वही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है जब 2008 की अमरनाथ एजिटेशन हुई, अमरनाथ में श्रद्धालुओं के लिए टेम्परेरी शेड्स बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जब बात उठी तो यही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला संसद के भीतर कहते हैं कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। बड़ी बात तो यह है कि ये जो जम्मू कश्मीर की जो जमीन है वो किसी के बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और उसके ऊपर फिर आप जानते हैं पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आंदोलन हुआ, 60 दिनों तक वो आंदोलन चला। आगा सईद रउल्ला आज भी बार बार ये कहते हैं कि कश्मीर में कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, यानी कश्मीर में अगर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, अमरनाथ के दौरान जो है वो ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं,
तो ये कल्चरल इन्वेजन हो जाता है कश्मीर का। तो ये पूरी तरह से महबूबा मुफ्ती की तो आप बात ही छोड़िए, उनकी थ्योरी, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो क्या कहती है, और बाकी के जो कश्मीर के नेता हैं उन्हें भी लगता है स्पेशल स्टेटस और सेपरेट स्टेटस वाली जो बातें करेंगे तो आज भी जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्पेस मैनेजमेंट करने का जो मौका है वो कश्मीर के राजनीति में मिल जाएगा। उन्हें लगता है कि आज भी कश्मीर के लोगों को भड़काया जा सकता है, भड़काया जा सकता है और अपनी जो सियासत की जो पारी है वो खेली जा सकती है और एक लंबी पारी जो है वो खेली जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के लोगों की, कश्मीर की आवाम की बात करें तो आज ये बड़ी बात है कि चाहे वो जब 370 खत्म हुई थी तो ये कश्मीर के लोगों की तरफ से कोई आंदोलन नहीं हुआ, कश्मीर के लोग कहीं सड़कों पर नहीं निकले इसका विरोध करने के लिए। और 13 जुलाई की छुट्टी भी जब रद्द हुई है तब भी कश्मीर की आम जनमानस ने, आम आवाम ने कोई इसका विरोध नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इसके ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कश्मीर का आवाम ये भली भांति जानता है कि अब इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तब कहते हैं जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देश के संविधान की शपथ लेते हैं, उस संविधान के अंतर्गत उन विचारों को समर्थन देने की बात करते हैं, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए शपथ लेते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसा गैर संवैधानिक बयान देते हैं, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि हमें लगता है कि इस कद की जो राजनीति है वो देश के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी सही नहीं है। ऐसी मानसिकता वाले जो नेता हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो सरकार की जो ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस ड्राइविंग सीट पर बैठकर जम्मू कश्मीर की गाड़ी को किस तरफ ले जाने की या मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।